प्राइस एक्शन सीरीज के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न के बारे में, जिसे कहा जाता है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। यह पैटर्न ज्यादातर डाउन ट्रेंड के एंड पर बनता है और मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। अब चलिए इस चार्ट को ध्यान से समझते हैं। यहां हम निफ्टी 50 का एक आवर टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि मार्केट पहले एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में थी, जहां लगातार लोअर लो और लोअर हाई बन रहे थे, जो ये साफ दिखाता है कि सेलर्स मार्केट पर पूरी तरह डोमिनेट कर रहे थे। इसके बाद एक पॉइंट पर मार्केट ने पहला बॉटम बनाया, जहां से प्राइस में थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला। पुल बैक के बाद प्राइस दोबारा नीचे की तरफ आई, लेकिन इस बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने वाली है। इस सेकंड फॉल में प्राइस ने सेम जोन के आसपास सपोर्ट लिया और प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। यहीं पर सेकंड बॉटम फॉर्म होता है। इसका साफ मतलब यह है कि अब सेलर्स कमजोर हो रहे हैं और बायर्स धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं। यहीं से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। अब दोनों बॉटम्स के बीच जो हाई बना हुआ होता है, उसे हम कहते हैं नेकलाइन। जैसे ही मार्केट ने इस नेकलाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, वैसे ही डबल बॉटम पैटर्न कंफर्म हो जाता है। ब्रेकआउट के बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने हायर हाई और हायर लो बनाना शुरू कर दिया, जो कि एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल होता है। अगर आप पैशन के साथ स्ट्रक्चर को समझकर ट्रेड लेते हो, तो डबल बॉटम पैटर्न आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स दे सकता है, वो भी कंट्रोल्ड रिस्क के साथ। अब इस चार्ट को मार्केट साइकोलॉजी के नजरिए से और गहराई से समझिए, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्राइस की मूवमेंट नहीं होती, बल्कि ये बायर्स और सेलर्स के माइंड का खेल होती है। जो ट्रेडर इस साइकोलॉजी को समझ लेता है, उसके लिए चार्ट खुद सच बोलने लगता है। सिर्फ प्राइस मत देखिए, नीचे वॉल्यूम भी ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि यही वह जगह होती है जहां मार्केट अपना असली सच दिखाती है। शुरुआत में मार्केट पहले ही काफी गिर चुकी होती है। ज्यादातर कैंडल्स रेड होती हैं और वॉल्यूम नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है। इसका सिंपल मतलब है लॉग फेयर में सेल कर रहे होते हैं, और जो ऊपर से बाय करके फंसे होते हैं, वे अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे होते हैं। जैसे ही प्राइस नीचे आकर फर्स्ट बॉटम बनाती है, आप नोटिस करेंगे कि वॉल्यूम अचानक एक्सप्लोड नहीं करता। यहां स्मार्ट मनी अग्रेसिव नहीं होती, वो सिर्फ अब्जॉर्प्शन करती है। मतलब जो रिटेल पैनिक में सेल कर रहा होता है, स्मार्ट मनी क्वाइटली उसका माल उठा रही होती है, बिना मार्केट को ऊपर भगाए। इसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर बाउंस करता है, लेकिन ध्यान दीजिए इस पुल बैक में वॉल्यूम वीक रहता है। ये पुल बैक स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं होता क्योंकि बायर्स को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और सेलर्स अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, मार्केट अभी और नीचे जाएगा। इसी एरिया में एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है जहां मैक्सिमम सेलिंग इंटरेस्ट होता है। ये लेवल कोई रैंडम लाइन नहीं होती, ये वही जगह होती है जहां पहले सेल कर चुके लोग अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, और इसी वजह से यहीं पर नेकलाइन फॉर्म होती है। अब मार्केट दोबारा नीचे आती है, लेकिन इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व कीजिए। प्राइस ऑलमोस्ट सेम लेवल तक आता है, लेकिन वॉल्यूम पहले से कम होता है। यही मार्केट बता देती है कि सेलर्स अब वीक हो चुके हैं। रिटेल ट्रेडर यहां फिर से सेल करता है, क्योंकि उसे यह एक क्लीन ब्रेकडाउन लगता है। उसके स्टॉप लॉस ठीक नीचे लगे होते हैं, और यहीं से स्मार्ट मनी का असली गेम शुरू होता है। सेकंड बॉटम के पास प्राइस नीचे नहीं जाता, कैंडल्स साफ रिजेक्शन दिखाती हैं, और वॉल्यूम यह कंफर्म करता है कि सेलिंग में अब दम नहीं बचा। स्मार्ट मनी यहीं पर प्रॉपर एक्यूमुलेशन करती है। उसे पता होता है कि अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो पहले प्राइस को वहीं तक ले जाना होगा जहां सबसे ज्यादा सेलर्स एक्टिव थे। इसीलिए मार्केट ऊपर उठती है और सीधे नेकलाइन के पास पहुंचती है। अब जरा वॉल्यूम को ध्यान से देखिए। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है, वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है। ये वॉल्यूम सिर्फ बायर्स का नहीं होता, बल्कि उन सभी शॉर्ट सेलर्स का होता है जिनके स्टॉप लॉस यहीं पर पड़े होते हैं। उनकी फोर्स्ड बाइंग और न्यू बायर्स की फ्रेश एंट्री दोनों मिलकर मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पुश देती है। इसीलिए ब्रेकआउट के बाद प्राइस ज्यादा रुकता नहीं, पुल बैक शॉल हो जाता है, और मार्केट क्लीन हायर हाई हायर लो बनाना शुरू कर देती है। इस चार्ट में भी आप क्लियरली देख सकते हो, ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम सपोर्ट के साथ रैली आई, जो ये कंफर्म करता है कि ये मूव रिटेल का नहीं, बल्कि स्मार्ट मनी का प्लान मूव था। इसलिए याद रखिए, डबल बॉटम तभी पावरफुल होता है जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक ही कहानी बोल रहे हो। सिर्फ दो बॉटम्स देखकर ट्रेड मत लीजिए, पहले यह समझना सीखिए कि मार्केट के अंदर कौन वीक हो चुका है और किसका कंट्रोल अब बन चुका है। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यह बैंक निफ्टी 15 मिनट की समय सीमा का चार्ट है। शुरुआत में मार्केट में शार्प सेलिंग देखने को मिलती है। लगातार रेड कैंडल्स बन रही हैं, मोमेंटम स्ट्रांग है और सेंटिमेंट क्लियरली बेरिश दिखाई देता है। यहीं पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंड फॉलो करते हुए सेल साइड पर चले जाते हैं।
अब इस सेलिंग के बाद मार्केट कुछ समय के लिए साइडवेज और स्लो हो जाती है। कैंडल्स छोटी होने लगती हैं, मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका सिंपल मतलब यह है कि जो सेल करना था वो लोग पहले ही सेल कर चुके हैं। इसके बाद मार्केट एक लो बनाती है और वहां से थोड़ा सा बाउंस देखने को मिलता है। रिटेल ट्रेडर्स यहां सोचते हैं ये तो बस एक पुल बैक है और ऊपर के लेवल्स पर फिर से सेलिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, जब मार्केट दोबारा नीचे आती है तो प्राइस पहले वाले लो के नीचे नहीं जा पाती। यहीं पर डबल बॉटम का बेस बनना शुरू होता है। सेकंड बॉटम के पास कैंडल साफ रिजेक्शन दिखा रही हैं और सेलिंग में पहले जैसी फोर्स नजर नहीं आती। यहीं पर स्मार्ट मनी क्वाइटली बाइंग स्टार्ट करती है। अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर उठती है और ठीक उसी एरिया में आकर रुक जाती है जहां पहले मैक्सिमम सेलिंग हुई थी। यही लेवल नेकलाइन होता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, एंट्री कब ली जाए। हमने कहीं भी बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं की। हमने एंट्री तब ली जब मार्केट ने खुद हमें क्लियर सिग्नल दिया। जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नेकलाइन के ऊपर क्लोज देती है, यहीं पर यह साफ हो जाता है कि बायर्स अब कंट्रोल में आ चुके हैं और ये मूव सिर्फ बाउंस नहीं बल्कि एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। इस कैंडल के क्लोज के बाद नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग के आसपास बाय एंट्री ली जाती है, क्योंकि यहीं पर रिस्क सबसे ज्यादा डिफाइंड होता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस हमेशा वहीं लगाया जाता है जहां से हमारा पूरा लॉजिक ही गलत हो जाए। इस केस में अगर मार्केट सेकंड बॉटम के नीचे चली जाती है तो इसका साफ मतलब है कि बायर्स फेल हो गए और डबल बॉटम का आइडिया इनवैलिड हो गया। इसीलिए स्टॉप लॉस सेकंड बॉटम के थोड़ा नीचे लगाया जाता है ताकि लॉस छोटा रहे और कैपिटल सेफ रहे। अब एंट्री और रिस्क क्लियर हो चुका है तो टारगेट डिसाइड करना आसान हो जाता है। डबल बॉटम में सबसे बेसिक और रिलायबल रूल ये होता है कि नेकलाइन से बॉटम तक जितनी हाइट होती है उतनी ही हाइट ब्रेकआउट के बाद एक्सपेक्ट की जाती है। इस चार्ट में भी जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है, मार्केट ने कोई हेजिटेशन नहीं दिखाया और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स के साथ क्लीन अपसाइड मूव दिया। सबसे पहले मार्केट ने रीसेंट स्विंग हाई तक मूव दिया, जहां पार्शियल प्रॉफिट बुक करना एक स्मार्ट डिसीजन होता है। इसके बाद जब मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो पूरा टारगेट पैटर्न हाइट के हिसाब से अचीव होता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाना शुरू करती है, यहीं पर स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रायल करना चाहिए ताकि अगर मार्केट अचानक रिवर्स भी हो तो प्रॉफिट हाथ से ना निकले। इस पूरे ट्रेड का सबसे बड़ा लेसन यही है, हमने कहीं भी अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की, ना बॉटम गेस किया, ना जल्दी एंट्री ली। हमने सिर्फ कॉन्फर्मेशन का वेट किया। इसीलिए रिस्क कम था, कॉन्फिडेंस ज्यादा था और ट्रेड बिना टेंशन के स्मूथली चला। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, मार्केट रैंडम नहीं चलती। हर मूव के पीछे एक सोच और एक प्लानिंग होती है। डबल बॉटम सिर्फ दो लोज का पैटर्न नहीं है, यह सेलर्स के थकने और बायर्स के कंट्रोल में आने की पूरी कहानी है। अगर आप सिर्फ शेप देखकर ट्रेड करोगे तो ज्यादातर बार ट्रैप हो जाओगे, लेकिन अगर आप प्राइस के पीछे की साइकोलॉजी समझ लोगे तो वही पैटर्न आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आज का वीडियो वैल्यू वाला लगा हो तो लाइक जरूर करिए ताकि प्राइस एक्शन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आप मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में